वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मिस्ट्री रिवील्ड के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में। क्या आपको पता है कि भारत के जंगलों में रहने वाले भील समुदाय के लोगों ने टॉर्च का इस्तेमाल 1775 में ही शुरू कर दिया था। क्या आपको ये पता है कि 800 साल पहले बनाई गई एक मूर्ति के हाथों में मूर्तिकारों ने ऐसा कंगन बनाया था जो उस मूर्ति के हाथ में ऊपर नीचे मूवमेंट भी कर सकता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकलता। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एपिसोड देखने के बाद आपको भारत से जुड़े ऐसे और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो 1775 में बनाई गई एक हैंडमेड पेंटिंग है। ये पेंटिंग उस समय के भील लोगों की शिकार करने की टेक्निक को दिखाता है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये लड़की अपने हाथ में मौजूद एक टॉर्च से हिरन की तरफ रोशनी डाल रही है और उनके सामने मौजूद हिरन मानो हिप्नोटाइज होकर उस रोशनी की तरफ देख रहा है। इसका फायदा उठाकर उसके साथ मौजूद आदमी उन हिरन की शिकार कर रहा है। इस पेंटिंग को देखकर कई सवाल मन में आते हैं। क्या 18वीं सदी में भील लोगों की शिकार करने का तरीका ऐसा था और 18वीं सदी में उस लड़की के हाथ में टॉर्च कहां से आई? दरअसल भील लोगों की शिकार करने का तरीका ऐसा ही हुआ करता था, क्योंकि उस समय शिकार करते हुए ऐसे दृश्यों की एक नहीं बल्कि सैकड़ों पेंटिंग्स निकाली जा चुकी है जो भील लोगों के स्मार्टली शिकार करने का तरीका दिखाता है। लेकिन इस पेंटिंग में टॉर्च कहां से आई? दरअसल ये टॉर्च नहीं है, ये एक तरह का लैंप होता था जिससे ये भील लोग हिरनों को अपनी ओर आकर्षित करके उनका ध्यान भटकाते थे। लेकिन जरा सोचिए कि रात को शिकार करते समय इतना बड़ा एक जलता हुआ लैंप लेकर भागना कितना मुश्किल होता होगा। यहाँ एक और गौर करने वाली बात यह है कि भारत के इन भील लोगों को छोड़कर दुनिया के किसी भी कोने में इंसान शिकार करने की इस इंटरेस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते थे। और ये जितनी भी पेंटिंग्स निकाली जा चुकी है उनमें से ज्यादातर पेंटिंग्स विदेशियों ने ही बनाई थी, क्योंकि आज ये सारी पेंटिंग्स ब्रिटिश और अमेरिकन म्यूजियम में ही रखी हुई है। कर्नाटक का चिन्नकेशवा मंदिर 12वीं सदी में होयसला राजवंश के कार्यकाल में बनाया गया था। चिन्ना का मतलब है सुंदर और केशव मतलब भगवान विष्णु। अब इस मंदिर के नाम में ही सुंदर है, तो जरा सोचिए कि इस मंदिर में बनी कार्विंग्स कैसी होगी। इस मंदिर में कई सारी खूबसूरत मूर्तियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी ओर ध्यान खींचती है नृत्य करती हुई मदनिका की ये मूर्ति। ऐसी इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, किसी के हाथ में पक्षी है तो किसी के हाथ में आईना। लेकिन इन सारी मूर्तियों के हाथ में एक चीज है जो कॉमन है, वो है कंगन। और ऐसा वैसा नहीं, इतना बारीकी से तराशा हुआ कंगन कि जिसे देखकर लगता ही नहीं कि ये सिर्फ छैनी और हथौड़े जैसे औजार से बनाया गया होगा। इन सारी मूर्तियों की नक्काशी तो बेहतरीन है ही, लेकिन इस कंगन की खास बात यह है कि इसे एक असली कंगन की तरह बनाया गया था। मतलब इस मूर्ति के हाथ में ही ऊपर नीचे हो सकता है। जरा सोचिए कि ये मूर्ति और कंगन एक ही पत्थर में तराशा गया था और इस पूरे मंदिर को बनाने के लिए 3 पीढ़ियों ने काम किया था और इस काम के लिए करीब 100 साल से ज्यादा समय लगा था। तो सोचिए कि उन कलाकारों ने कितनी लगन से ये काम किया होगा। पंचवर्णा स्वामी मंदिर तमिलनाडु में मौजूद तिरुचिरापल्ली के पास भगवान शिव को समर्पित एक बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर को 7वीं सदी में चोला राजवंश ने बनाया था। कुछ दिनों पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी जो दीवार पर उकेरी एक साइकिल की थी और दावा यह किया जा रहा था कि साइकिल की एक कार्विंग 7वीं सदी में बने इसी मंदिर में बनाई गई थी, मतलब आज से 1400 साल पहले। लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि यह तस्वीर भारत की है ही नहीं। साइकिल की एक कार्विंग इंडोनेशिया में मौजूद दालेम जगरागा मंदिर में मौजूद है, जो 1904 में बनाई गई थी, मतलब साइकिल का आविष्कार होने के बाद ही। लेकिन अब स्क्रीन पर जो कार्विंग आप देख रहे हैं वो कोई 18वीं या 19वीं सदी में बना नहीं है। ये वो साइकिल का असली शिल्प है जो पंचवर्णा स्वामी मंदिर में मौजूद है। और इसी शिल्प की वजह से इंडोनेशिया की वो तस्वीर भी इसी मंदिर के नाम के साथ वायरल हुई थी। लेकिन कुछ लोग इस कार्विंग को भी फेक बताते हैं। उनका दावा है कि ये कार्विंग बाद में मंदिर के रिनोवेशन के दौरान बनाई गई थी। साइकिल पर बैठे इस शख्स की एक कार्विंग उसी प्रकार के पत्थर पर बनी है जिस पत्थर से ये पूरा मंदिर बना है। पिछले 200 सालों में इस मंदिर के रिनोवेशन किए जाने का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? क्या भारतीय लोग 7वीं सदी में साइकिल का इस्तेमाल करते थे? इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ अगले वीडियो में।